हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो अभी टाइम हुआ है, अभी बज रहे हैं 2। हाँ, 2 बज रहे हैं। तो मैं उठी हूँ अभी सो के। मैं ना सुबह आज है मंडे। कल हम गए थे घूमने सोलन तक। तो आपने जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि हम सोलन गए थे। तो कल ना हम बहुत ही थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा इतना थक गई थी ना कि मैं आज सुबह 8 बजे फिर सोई दोबारा। मतलब मैं दोबारा सोई, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, मैं सो गई 8 बजे। और 8 बजे मैं सो गई हूँ और मैं उठी हूँ 1:10 पे। और ऐसे नहीं कि मैं वैसे ही सोई हूँ कि बस रेस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल प्रॉपर नींद में सोई मैं। और मैं इतनी थक चुकी थी ना कि आप देखोगे मुझे कितनी नींद आई यार। सच में यार, बॉडी भी रेस्ट मांगती है। मैं इतना सोई ना कि मैं जब उठी तो मुझे लगा कि हाय मैं कब की सोई हूँ। और मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था, कोई लंच उसके बाद किया मैंने। फिर उसके बाद लंच बनाया 1 बजे जब मैं सो के उठी। तो मेरी बॉडी बिल्कुल ही जवाब दे चुकी थी। जब आए ना कल तो हम बहुत ही घूमे। देखो माता के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद हम दीदी के घर गए, दीदी के पास बैठे, नंदोई से भी मिल के आए। तो देखो बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊँ, सोलन में इतना अच्छा मौसम था ना यार कि वहाँ ना कोई कूलर, कोई फ़ैन, कोई कुछ भी नहीं चला हुआ था। तो लेकिन देखो बहुत ही अच्छा था, बहुत ठंडा मौसम था यार। मेरा तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था। ऐसी ठंडी ठंडी जगह में यार कहाँ मन करता है कि जाएँ। तो सच में बहुत ही अच्छा लगा कल। देखो हम कल गए और जब हम ना जाबली से आगे शिमला की तरफ जाने लगे ना, तो ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब वापस आए ना, जब हम जाबली से नीचे को आने लगे ना, कालका पिंजौर वगैरह, तो भाई गॉड मेरी तो स्किन ही जल गई। इतनी गर्मी है ना भाई, सच बताऊँ तो ये जहाँ तक तो कवर बॉडी कवर थी ना कपड़ों से, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे फेस, गर्दन वगैरह ये सारी ना जल गई थी धूप से। और हमें पता नहीं लगा, जब हम घर पहुँचे तब देखा मैंने यार मेरी स्किन भी जली है। मैं कवर भी नहीं की कि दुपट्टे से कवर करती, इतना ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और इतना अच्छा मौसम, हम ना देखो बहुत ही कम जाते हैं, घर भी नहीं मिलता है टाइम कि घर जाए। और जब हम मेरी नई नई शादी हुई ना, जब हम घर पे ही रहते थे, तो मैं ना मम्मी के पास 2 महीने में तो एक बार चक्कर लग ही जाता था यार। 2-4 दिन लगा के आओ, मतलब ऐसे 2-2 महीने के बाद चली जाते थे मम्मी से मिलने भी। और सर्दियों में जब सर्दी होती थी ना गाँव में, तो ऐसे होता था कि सर्दी आ गई है, चलो फिर मम्मी के घर फिर जाते। फिर यार फिर सर्दियों में जाना, 1-1 महीना लगा के आना। और सच बोलूँ, जब अपने सिर पे बात आ गई ना, हम बाहर आ गए और जिम्मेवारियाँ बढ़ गई अपने ही, तो अपनों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया यार। सच बोलूँ, बाहर आके ना, जैसे हम बाहर कोई जॉब करते हैं तो अपनों से बहुत दूर हो जाते हैं। देखो जाने का मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी अपनी माँ से मिलूँ यार, मैं भी अपने मम्मी से मिलूँ, भाइयों से मिलूँ, बहनों से मिलूँ, मेरा भी मन करता है। लेकिन देखो इतना बिजी हो जाते हैं ना कि टाइम ही नहीं निकाल पाते। देखो मेरी ही बात नहीं है, सभी की बात है, सभी अपनी लाइफ में बिजी। अपने ही घर जाने के लिए ना तरसना पड़ता है, अपने ही गाँव, अपने ही घर जाने के लिए। और अपने ही घर में ना मेहमान की तरह बन गए हैं। जब घर जाते हैं ना, तो जैसे मेहमान आता है ना, कोई जैसे बोलते हैं यार मेहमान आ गए, वैसे ही हम घर जाते हैं। 1-2 दिन के लिए जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं जाते हैं। तो देखो ऐसे लगता है जैसे कोई मेहमान आया घर पे, और आया 2 दिन आया और चला गया। अब जब घर जाते हैं ना, बिल्कुल पता नहीं लगता कि सामान कहाँ रखा है यार, बिल्कुल भी। अगर कोई बोले ना कि घर पे चाय बना दो, मुझे तो अगर आँखों के पास भी सामान होगा ना, दिखता ही नहीं है। तो पता नहीं अभी जैसे पता नहीं क्या हो गया मेरे को तो ऐसा ही होता है, सच बताऊं सच में हो गया कि अपने ही घर में हम मेहमान बन गए हैं। तो मेरी ही बात नहीं है यार, सभी की बात है। कोई देखो जॉब करता है, कोई बच्चों को पढ़ाने बाहर आया हुआ है। तो हम जब मानो बच्चों को छुट्टियाँ होगी तभी घर जाते हैं ना, तो तभी घर जाते हैं, थोड़ा दिन घर चलेगी। तो हम तो वो भी नहीं है यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है जाने का। मैं तो देखो तभी जाती हूँ जब कोई फंक्शन हो, या कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो, या कोई ट्रेजेडी हो, तभी जा पाते हैं। भगवान करे ऐसे ट्रेजेडी तो किसी की ना हो, फिर भी मैं एक बात हो रही हूँ कि हम तभी जा पाते हैं यार, खुशी हो या गम हो तभी जाते हैं। तो अदरवाइज़ टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं जा पाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बस बिज़ी लाइफ है, बस यही बोल सकते हैं कि टाइम ना किसी के पास भी टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात करूँ, हाँ आजकल सारे ही बिज़ी हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है यार। कि देखो हम भी है, चलो संडे होता है, एक संडे को सोचते चलो रेस्ट कर लेते हैं यार। तो देखो सभी ऐसे होता है, सभी के पास टाइम नहीं है। देखो माँ बाप है, माँ बाप से मिलने का किसका मन नहीं करता यार। मेरी भी मम्मा है, मेरा भी मन करता है कि मम्मी के पास जाओ। मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि चलो 2-4 दिन मम्मी के पास लगाती हूँ, 2-4 अपने ससुराल चल जाती हूँ। मैं क्यों ससुराल थोड़े थोड़े दिन लगा के आ जाती हूँ। लेकिन मैं फिर भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। कब से सोच रही हूँ कि जाना है, थोड़े दिन लगा के आते हो, 10-15 दिन की छुट्टियाँ लेके जाते हैं। तो फिर सोचते हैं यार, बस वैसी सोच बस यही है, जिम्मेवारियाँ, और क्या बोले। बस
यही है, मम्मा की याद तो आती है। देखो ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको अपनी माँ की याद नहीं आती है। माँ की याद तो आती है, पर देखो जाऊंगी मम्मी से मिलने बहुत ही जल्दी। तो सोच रही हूँ कि प्लान बनाने का कि मैं भी जाऊंगी मम्मी के घर, थोड़े अपने मायके भी जाऊंगी, ससुराल भी जाऊंगी। बहुत मन करता है जाने का यार, पर जा नहीं पा रहे हैं। तो मौसम भी आजकल अच्छा है, आज तो यहाँ भी ठीक मौसम था, गर्मी ज़्यादा नहीं थी। वैसे तो गर्मी है ही थी, मैं तो बाहर निकली नहीं। आपको पता है मैं कितना सोई, आज बहुत ही ज़्यादा सोई हूँ। सोलन गई ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार, वहाँ पे ना सच में आने का मन बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे लग रहा था कि बस यहीं पे रुक जाए और यहीं से हम घर चले जाए। तो वैसा भी नहीं था यार, वापस भी आना था तो हम वापस आ गए। वापस आने के बाद जो थके ना भाई, हमें आपको क्या बोलूँ कितना थक चुके थे भाई। मेरी तो हिम्मत नहीं रही कि मैं ऑफिस भी जाऊँ। हस्बैंड तो बेचारे चले गए हैं, तो मैं तो नहीं गई। मैंने तो आज रेस्ट किया, प्रॉपर रेस्ट किया। अच्छा किया बार मैंने रेस्ट किया, क्योंकि अगर मैं रेस्ट नहीं करती शायद मेरी तबीयत कल ठीक ना रहती। मैंने उठ के मैंने सबसे पहले सोचा मैंने नहा लेती हूँ, फिर मैं नहाई फ्रेश हुई। मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेते हैं। देखो आपसे बात करना भी मुझे बहुत ही ज़रूरी है, अपने हाल चाल बताना भी है और आपके भी पूछना है। तो मैं तो कल बहुत थक गई थी, रेस्ट किया तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। आप मेरे ब्लॉग को प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अब करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि मैंने भी अब कपड़े धोने हैं। अभी उठी हूँ सो के, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे काम है। तो आज घर पे ही हूँ तो रेस्ट भी कर लिया काफ़ी सारा। अब कपड़े धोए हैं ना कल के, उनमें प्रेस करना है। क्योंकि कल आपको पता है कल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। क्यों टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम सुबह 7 बजे निकल के थे, शाम को पहुँचे हम 2-3 बजे। तो हम थक चुके थे, तो मैंने कोई भी कपड़ा प्रेस नहीं किया। तो अब करते हैं यार काम घर का, जो एक लेडीज़ के लिए तो देखो रोज़ का ही काम होता है यार। हमारे काम तो कभी ख़त्म नहीं होने, सच बोले हम तो हाउस वाइफ को तो कभी छुटकारा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हाउस वाइफ को तो काम करना ही है, चाहे वो जॉब करे चाहे जो मर्जी करे। घर का काम तो देखो नहीं छूटता है, घर का काम भी करना है, तो मैं भी करती हूँ अब वही काम। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।